We appreciate you being here. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. The first war of 2026 has begun. January 3rd, 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। यूएस फोर्सेस कैपिटल के अंदर घुस गई। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया, अमेरिका अब वेनेजुएला में ऑर्डर रिस्टोर करेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये बस एक नॉर्मल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये अटैक डेमोक्रेसी के लिए नहीं था, ये अटैक पावर के लिए था। Delta forces slipped into the home of dictator Nicolas Maduro. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday. डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग वेनेजुएला पर अटैक ज़रूरी था क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रहे हैं और ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है। सुनने में काफ़ी नोबल लगता है, काफ़ी मॉरल लगता है, लेकिन अब एक सिंपल सवाल सोचिए, अगर डिक्टेटरशिप प्रॉब्लम होती तो अमेरिका सऊदी अरेबिया को सपोर्ट क्यों करता? अगर ह्यूमन राइट्स इशू होते तो नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती क्यों होती? और अगर ड्रग्स प्रॉब्लम होते तो अमेरिका का 90% ड्रग्स मेक्सिको से क्यों आता? तो फिर वेनेजुएला ही क्यों? ये वैल्यूज की बात नहीं है, ये इंटरेस्ट्स की गेम है। एक टाइम था जब वेनेजुएला दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में आता था। 1950 के दशक में वेनेजुएला यूरोप के काफ़ी कंट्रीज से ज़्यादा रिच था। वहाँ के लोग वीकेंड पर अमेरिका सिर्फ शॉपिंग के लिए फ्लाई करके जाते थे। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक था, ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स थे, लेकिन 1999 में सब कुछ बदल गया। ह्यूगो चावेज पावर में आया। उसने इनइक्वालिटी से फाइट करने का प्रॉमिस किया। ऑयल हमारा है, प्रॉफिट अमेरिका ले जा रहा है। उसने प्रॉमिस किया, मैं रिच अमेरिकन कंपनी से पैसा लेकर पुअर को दूंगा। पॉलिटिकली ये आइडिया सुपर हिट था, लेकिन इकोनॉमिकली ये एक स्लो सुसाइड था। चावेज ने इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दिया, एक्सपर्ट्स को फायर कर दिया, इंजीनियर्स की जगह लॉयल सपोर्टर्स भर दिए। ऑयल का पैसा फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। वेनेजुएला ने प्रोड्यूस करना छोड़ दिया, इंपोर्ट पर डिपेंड हो गया, और जैसे ही ऑयल प्राइसेस गिरे, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। आज अमेरिका को वेनेजुएलन ऑयल सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए चाहिए। यूएस रिफाइनरीज हेवी क्रूड के लिए बनी हुई हैं, और हेवी क्रूड वेनेजुएला के पास है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, गोल्ड, रेयर मिनरल्स और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और अमेरिका के लिए सबसे डेंजरस बात, चाइना और रशिया ऑलरेडी वेनेजुएला के अंदर घुस चुके हैं। ये अटैक वेनेजुएलन्स को बचाने के लिए नहीं था, ये अटैक चाइना और रशिया को अमेरिका के बैकयार्ड से बाहर निकालने के लिए था। ये रिसोर्सेज कंट्रोल करने के लिए था और दुनिया को एक मैसेज देने के लिए था। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू चैलेंज अ सुपर पावर। लेसन नंबर 1, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिना वेल्थ क्रिएशन के एक कंट्री को बर्बाद कर देता है। लेसन नंबर 2, नेचुरल रिसोर्सेज तभी ब्लेसिंग होते हैं जब उन्हें इंटेलिजेंटली मैनेज किया जाए। लेसन नंबर 3, जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी ऑप्शनल होती है, पावर हमेशा कंपल्सरी होती है। ये थी वेनेजुएला की कहानी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाना, और अगर आप ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स और पावर गेम्स समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।